गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक की 5th पोएम द बॉल पोएम, जो कि लिखी है जॉन बेरीमैन ने। ये पोएम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम की जो थीम है, यहाँ पे जो पोएट है वो एक लड़के के बारे में बताते हैं जो कि अपने बॉल से खेल रहा है और अचानक से उसकी जो बॉल है वो खो जाती है। उसके बाद जो लड़का है वो एक लेसन यहाँ पे सीखता है, ठीक है। उसको अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो रियलाइज़ करता है, ठीक है, और कैसे हमें ऐसी कंडीशन से बाहर आना है, ठीक है। हम जो ग्रीफ में रहते हैं या हम बहुत सफ़र करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन से कैसे बाहर आना है, इस चीज़ को भी वो सीखता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, यहाँ पे बताया है शुरू में, ए बॉय लूजेज ए बॉल। एक बॉय है, वो अपनी बॉल को खोता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ऐसा नहीं है कि जो बॉल है वो बहुत महंगी है, उसको हम दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। वाई दैन इज़ द बॉय सो अपसेट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी बॉय अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। हम इस पोएम में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वाकई में पोएट ने या उस लड़के ने क्या खोया है, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। यहाँ पे जो बॉय है उसने किसी चीज़ को खोने से क्या सीखा है, किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, किस चीज़ का अनुभव किया है, वो यहाँ पे हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन है, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily. Merrily का मतलब होता है खुशी से। Bouncing माने उछलना। Down the street and then merrily over there it is in the water. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो बॉय है who has lost his ball, ठीक है, जो बॉय है जो अभी भी बॉल से खेल रहा था वो अपनी बॉल को खो चुका है। वट इज़ ही टू डू। अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। पोएट कह रहे हैं मैंने देखा कि वो बॉल जो है जिससे वो खेल रहा था मैरिली बड़ी ही खुशी से बाउंस करती हुई डाउन द स्ट्रीट में जा रही थी, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और उसके बाद अचानक से वो खुशी खुशी जो है पानी में गिर गई। एक बॉय है वो अपनी बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते उसकी बॉल कहाँ गिर गई है, पानी में गिर गई है। लेकिन जब उसकी बॉल पानी में गिर जाती है तो वो लड़का क्या करता है, अब क्या होगा उसके साथ, ठीक है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अब ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अगर मैं उससे ये कहूँ उस लड़के से कि नहीं दुखी मत हो क्योंकि अभी और बहुत सी बॉल है जिनको तुम खरीद सकते हो, ऐसी बात कहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पोएट जो हैं उस बॉय को जो है रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ खोते हो, ठीक है, और खोने के बाद आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, जब आप दुखी होते हो, तो पोएट उसको उस सैडनेस में ही रहने देना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि नो यूज़ टू से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, ऐसी और भी बॉल्स हैं कि तुम दुखी मत हो, ठीक है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बॉय है जिसकी जो बॉल है वो वाटर में गिर गई है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ठीक है। अब वो बॉय इतना हेल्पलेस हो गया है, इतना असहाय हो गया है कि अल्टीमेट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट में, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वो बॉय इतना ज़्यादा दुखी हो गया है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा है और वो देख रहा है कि उसकी बॉल जो है वाटर में जाके गिर गई है, और जब वो देख रहा है देन ही इज़ स्टैंडिंग रिजिड, वो खड़ा है कैसे, बिल्कुल रिजिड सा, स्टिफ सा,
ट्रैम्बलिंग, काँप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और क्या है वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। और वो देख रहा है कि अचानक से उसके सामने जो वो बॉल है वो कहाँ गिर गई, वहाँ पे एक हार्बर का मतलब होता है एक बंदरगाह जहाँ पे कि जो शिप जहाज होते हैं वो रुकते हैं, उनको वहाँ पे बांधा जाता है, ठीक है। तो हार्बर के पास पानी था, वहाँ पे वो जा कर के गिर जाती है। वो देखता है कि वो केवल बॉल ही जो है वाटर में नहीं गिरी है, बल्कि उसके साथ साथ ऑल हिज यंग डेज़, यहाँ पे यंग डेज़ का मतलब है उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़, उसकी बचपन की यादें, वो भी उस बॉल के साथ उस पानी में चली जाती हैं। इसीलिए वो क्या है, दुखी है। वो केवल बॉल के लिए दुखी नहीं है, उस बॉल से जुड़ी जो यादें हैं, ठीक है, वो भी क्या हो चुकी हैं, उस पानी के साथ जो है जा चुकी हैं, उस पानी में जा चुकी हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं उस बॉय को जो है कि लाइफ में दखल नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस दुख को एक्सपीरियंस करे, उसको रियलाइज़ हो कि जब कोई चीज़ खोती है तो आप कैसा महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। ए डाइम, यहाँ पे डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, ठीक है। यूएस में, अमेरिका में जो है, जो एक डाइम होता है 10 सेंट माने एक डाइम, ठीक है। तो अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ पे डाइम होता है। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि क्या है, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अनदर बॉल, दूसरी बॉल आप खरीद सकते हो, तो ये कहना क्या है, वर्थलेस है, बेकार है, ठीक है। क्यों? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसको, उस बच्चे को अब रियलाइज़ होती है उसको अपनी पहली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, इन ए वर्ड ऑफ पोजेसन। यहाँ पे पोजेसन्स का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवादी वर्ड। पजेस का मतलब जैसे हम कोई चीज़ ओन करते हैं, सपोज़ हमने घर लिया, हमने गाड़ी ली, ठीक है, हमने मोबाइल फ़ोन लिया, हम अच्छे अच्छे कपड़े लिए। तो ये भौतिकवादी जो ये संसार है आज की डेट में, जिसमें कि हम पैसों के पीछे भागते हैं, हम ब्लाइंडली जो है पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उसको बोलते हैं पजेसिव, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पहली बार उस बच्चे को जो है अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ऊपर पूछा था कि व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि पोएट के अकॉर्डिंग उस बच्चे ने क्या खोया। तो उस बच्चे ने क्या खोया, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है वो उनको खो चुका है उस बॉल के साथ, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और वो किसी चीज़, उस बॉल को खोने के बाद उसको क्या सीखता है, तो क्या सीखता है वो, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पोजेसन, अपनी पहली जिम्मेदारी। जब उसको एहसास होता है कि वाकई में क्या है, उसने उस बॉल के साथ साथ उससे जो जुड़ी यादें हैं उनको भी वो खो चुका है। आगे है, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे बॉल का जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ पे बॉल का मतलब हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी, या आपके पास जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, या जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, उससे मतलब है कि क्या है, लोग क्या करेंगे, आपसे आपकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चीज़ें जोड़ते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, और क्या होते हैं, उनको खोते भी हैं। लिटिल बॉय, ऐसा पोएट उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, इस संसार में अभी तुम क्या हो, छोटे हो। धीरे धीरे जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको रियलाइज़ होगा कि अभी हम लाइफ में क्या है, ये तो छोटी चीज़ तुमने खोई है। ऐसी कई बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम खोते हैं और हम उस चीज़ को वापस नहीं पाते हैं, इससे हमें और दुख होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से आपको कैसे बाहर आना है, आपको ये सीखना है। एंड नो वन बाइज बॉल बैक, और आपको कोई भी वो उस चीज़ को ख़रीद करके वापस नहीं देगा। यहाँ पे बॉल का मतलब हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक मीनिंग हम ले सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, सपोज़ आपका फ़ोन खो गया, ठीक है, या आपकी अगर पेंसिल रबर या आपकी नोटबुक खो जाती है, तो आपको कितना दुख होता है, और उस दुख से बाहर कैसे आना है, पोएट ये बताना चाह रहे हैं उस लड़के को। देन
आगे वो कहते हैं मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा क्या है, एक्सटर्नल है। आप हर चीज़ मनी से नहीं खरीद सकते हो। अगर आप मनी से बॉल खरीद भी लोगे तो क्या है, आप उस बॉल से जुड़ी जो यादें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, आप उनको तो पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं पोएट, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, होपलेस, ठीक है, आइज़, ही इज़ लर्निंग, अब वो बच्चा सीख रहा है अपनी निराश जो उसकी आँखें हैं, निराश क्यों हैं, क्योंकि उसके साथ, उसकी बॉल के साथ उसकी जो यादें हैं वो भी खो चुकी हैं। अब वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस माने किसी चीज़ को खोना, हाउ टू स्टैंड अप, अब जाके उस बच्चे को ज्ञान होता है कि जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, उस चीज़ को खोने के बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना है, उस दुख से कैसे बाहर आना है। क्योंकि ये तो क्या है अभी छोटी सी चीज़ है जो आप खो देते हो। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे देन यू विल रियलाइज़ कि आप लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें खो देते हो जिनका कि वापस आना पॉसिबल नहीं होता है। अब उस बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, अब उसको इस चीज़ का भी ज्ञान हो रहा है कि हर इंसान एक ना एक दिन इस चीज़ को समझता है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें इस कंडीशन से बाहर आना है या इस दुख को टॉलरेट करना है या बेयर करना है, ठीक है। तो इस पोयम में हम देखते हैं कि जो पोएट हैं बहुत ही सुंदर तरीके से रियलाइज़ करा रहे हैं उस बच्चे को कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, हमें किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, ठीक है। और हमें जब हमारे साथ हमारे पास ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है या हम अपनी कोई चीज़ खो देते हैं तो हमें उस कंडीशन से बाहर कैसे आना है, उस सिचुएशन से निकल के कैसे बाहर आना है, कैसे वापस नॉर्मल होना है, ये सब पोएट जो है इस पोएम में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉय है वो बॉल के साथ साथ जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उसको लगता है कि वो उसको भी खो चुका है, और साथ में वो लर्न करता है कि जो ये संसार है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको महसूस करना, उसको समझना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे व्हाट, ठीक है, और सेकंड लाइन हम देख रहे हैं व्हाट से स्टार्ट हो रही है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों लाइन में क्या है व्हाट या व्हाट आ रहा है तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो होगी एनाफोरा, इसको हम बोलेंगे एनाफोरा, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे मैरिली रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा एनाफोरा। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे बाइज ए बॉल बैक, तो हम देखेंगे बी बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने जहाँ पे कोई जो वर्ड है स्टार्टिंग में बार बार क्या हो रहा है, कोई शब्द जो है जो लेटर है, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है शुरुआत में स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आता है एलिट्रेशन। इसके बाद हम देखेंगे बॉल यहाँ पे आप देखेंगे बी रिपीट हो रहा है तो फिर से रिपीटेशन है, ठीक है। अगेन हम देखते हैं मैरिली बाउंसिंग, तो मैरिली बाउंसिंग माने खुशी से बाउंस करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है इमेजरी का मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो जो बॉल है वो कैसे बाउंस कर रही है, ठीक है, तो एकदम से आपके माइंड में वो चीज़ आ जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, यहाँ पे राइमिंग स्कीम कुछ नहीं है, नो राइमिंग स्कीम, ठीक है। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, इमेजरी और एलिट्रेशन का यूज़ जो है पोएट ने किया है।